आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस भर्ती में गड़बड़ी का मामला आया सामने। एसआईटी की आई रिपोर्ट, आईजी ने कहा अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा का मंथन। चुनाव प्रभारी दिनेश गांधी ने की बैठक। पार्षद और अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों की भीड़। मजदूरों का कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन। ठेकेदार पर मनमानी का आरोप लगाया। 1 माह से नहीं मिला है वेतन। यमराज का अनोखा जागरूकता अभियान। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की नई पहल। हेलमेट पहनने की अपील। रुवातला के ग्रामीणों का प्रदर्शन। अवैध शराब बिक्री का विरोध। एसपी कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों पर। कांग्रेस ने बढ़ाई सक्रियता। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कांग्रेस का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। ओबीसी आरक्षण में कटौती के खिलाफ विरोध। सरकार से मामले में पुनर्विचार करने की मांग की। बुलेटिन की शुरुआत राजनांदगांव से करेंगे, जहां शहर में राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण में की गई कटौती के खिलाफ शहर जिला कांग्रेस ने जयस्तंभ चौक में 1 दिन का धरना प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध जताया और ओबीसी वर्ग के अधिकारों की रक्षा की मांग की है। धरना प्रदर्शन में विशेष रूप से कांग्रेस के पर्यवेक्षक शैलेश नितिन त्रिवेदी उपस्थित थे, जिन्होंने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण में कटौती को गलत बताते हुए सरकार से तत्काल इस पर पुनर्विचार करने की मांग की है। द्वारा राजनांदगांव नगर निगम के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। 11 जनवरी को मैं आया था। हम लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी और आवेदन की प्रक्रिया सबको स्पष्ट की थी कि आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतदाता सूची का क्रमांक होना चाहिए, मनमोहन सिंह कमेटी का पैसा भी जमा करना है। तदनुसार ब्लॉक कमेटी और जिला कमेटी के द्वारा आवेदन लिए गए हैं। आज 1 to 1 बैठने की घोषणा हमने पहले से कर दी थी। आज ही संयोग से धरना हो गया है, तो धरना भी चलेगा और जो लोग मिलना चाहते हैं वो एक एक करके, अकेले में कोई स्थानीय नेता साथ में नहीं बैठेगा और सबकी भावनाओं को मैं सुनूंगा, सबके विचारों को सुनूंगा, सबके सुझावों को सुनूंगा और उन बातों को मैं प्रदेश कांग्रेस के समक्ष, जिनने मुझे पर्यवेक्षक बनाया है, रखने के प्रयास करूंगा। वहीं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है, जहां पार्टी के पर्यवेक्षक शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शैलेश त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नगर निगम चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है और पार्टी के उम्मीदवारों का चयन जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे चुनावी अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और जनता के बीच कांग्रेस के कामकाज और नीतियों को लेकर जागरूकता फैलाएं। शैलेश त्रिवेदी ने यह भी बताया कि चुनाव प्रचार को लेकर कांग्रेस पार्टी जल्द ही रणनीतियां तय करेगी। द्वारा राजनांदगांव नगर निगम के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। 11 जनवरी को मैं आया था। हम लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी और आवेदन की प्रक्रिया सबको स्पष्ट की थी कि आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतदाता सूची का क्रमांक होना चाहिए, मनमोहन सिंह कमेटी का पैसा भी जमा करना है। तदनुसार ब्लॉक कमेटी और जिला कमेटी के द्वारा आवेदन लिए गए हैं। आज 1 to 1 बैठने की घोषणा हमने पहले से कर दी थी। आज ही संयोग से धरना हो गया है, तो धरना भी चलेगा और जो लोग मिलना चाहते हैं वो एक एक करके, अकेले में कोई स्थानीय नेता साथ में नहीं बैठेगा और सबकी भावनाओं को मैं सुनूंगा, सबके विचारों को सुनूंगा, सबके सुझावों को सुनूंगा और
उन बातों को मैं प्रदेश कांग्रेस के समक्ष, जिनने मुझे पर्यवेक्षक बनाया है, रखने के प्रयास करूंगा। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित रुवातला के ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ अवैध शराब बिक्री को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव में अवैध शराब की बिक्री खुलेआम हो रही है, जिससे गांव का माहौल बिगड़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि शराब की लत में छोटे बच्चे भी शामिल हो गए हैं और ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि इस अवैध शराब कारोबार के कारण गांव में अपराध भी बढ़ रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस द्वारा जल्द ही इस मामले में कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम लोग आए हैं, ग्राम रुवातला से आए हुए हैं, पूरे समस्त ग्रामवासी आए हुए हैं। हम लोग समस्या हमारा ये है कि हमारे गांव में अवैध तरीके से शराब बिक्री हो रहा है। इस बिक्री को लेकर हम लोग पुलिस चौकी मोहारा गए थे, मोहारा में आवेदन दिए। पहले तो मुहक्का उसको इस्तिला किए कि हमारे गांव में शराब बिक रहा है, तो इस मामले में थोड़ी सी चेक करें। तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं किया गया, तो फिर हम लोग फिर आवेदन दिए। आवेदन देने के बावजूद 2 दिन बंद रखा। उसके बाद फिर से खुलेआम शराब बिक्री हो रहा है हमारे गांव में, तो कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, मोहारा थाना द्वारा। तो अब हम लोग एसपी ऑफिस आए हुए हैं। वहीं राजनांदगांव शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एक अनोखा और दिलचस्प जागरूकता अभियान चलाया गया है। शहर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और बढ़ते हादसों को देखते हुए यमलोक से यमराज धरती पर उतरे और उन्होंने लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया है। यमराज ने इस मौके पर लोगों से हेलमेट पहनने की अपील की और बताया कि हेलमेट पहनने से जीवन की सुरक्षा होती है। उन्होंने ये भी कहा कि सड़क पर नियमों का पालन करना और वाहन चलाते समय सावधानी बरतना हर नागरिक का कर्तव्य है, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। और फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित अलीवारा में रेलवे के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इन मजदूरों ने आरोप लगाया है कि उन्हें पिछले 1 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। मजदूरों ने यह भी बताया कि ठेकेदार राजेश पांडे, जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उन्हें शहडोल से लेकर आया था और इस दौरान उन्होंने 1 माह से अधिक समय तक काम किया, लेकिन उनके मेहनत का पैसा नहीं दिया गया है और इन मजदूरों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और ठेकेदार से वेतन दिलवाने की मांग की है। समस्या ये लेके आए हैं सर कि हम लोग अलीवारा में काम कर रहे थे, नाली वाला ना हमको ठेकेदार खर्चा देता रहा ना पेमेंट दे रहा। बोलता है जो करना हो तो कर लीजिए, तुम जहाँ जाना हो वहाँ चले जाइए, मैं पैसे देने वाला नहीं हूँ। कितने दिनों से पैसा? 1 माह से सर। हमारा समस्या यह है कि हम 1 महीना से यहाँ आए हैं, पैसा नहीं देता, खाने को देता, कुछ नहीं देता। बोलते हो तो धमकी देता, बोलता हम नहीं है कुछ यहाँ, तुम जाओ, जाना हो चले जाओ। हमारे आप लोग को लेके आया था? हाँ लेके आया था, तो किराया नहीं दिया, हम अपने से आए। वहीं छुरिया नगर पंचायत में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने चुनावी रणनीति पर मंथन किया है। भाजपा के चुनाव प्रभारी दिनेश गांधी ने इस बैठक के दौरान नगर पंचायत पार्षद के प्रत्येक वार्ड से दावेदारों के नाम पर चर्चा की और इस बैठक में ये साफ हुआ है कि प्रत्येक वार्ड में 3 से 4 दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दिनेश गांधी ने इस दौरान साफ शब्दों में कहा है कि केवल वही प्रत्याशी पार्टी का टिकट पाएंगे जिनकी दावेदारी पार्टी की कमेटी द्वारा तय की जाएगी। नगर पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए महिला दावेदारों के साथ साथ पुरुष दावेदारों ने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख 4 दावेदारों के नाम सामने आए हैं। प्रथम बैठक नगर पंचायत क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की हुई और पिछले 3 टर्म से यहाँ कांग्रेस का नगर पंचायत का अध्यक्ष बन रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार यहाँ नगर पंचायत का अध्यक्ष बनेगा और पूरे 15 वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये मुझे आज कार्यकर्ताओं के साथ में प्रथम बैठक में इस बात का एहसास हो रहा है।
वहीं राजनांदगांव की 8वीं बटालियन में हुई पुलिस भर्ती में गड़बड़ी को लेकर अब तक कई विवाद सामने आ चुके हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ पुलिस कर्मियों के नाम भी शामिल है और इनमें से एक पुलिस कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली है और उसके पास एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें उसने आरोप लगाया था कि इस गड़बड़ी में बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी की टीम गठित की गई जिसने जांच शुरू की और अब इस जांच की अंतिम रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि आईजी ने कहा है कि अंतिम रिपोर्ट आने में अभी कुछ समय लगेगा और मामले की पूरी जांच की जा रही है। इस मामले को लेकर आईजी से बातचीत की गई जिसमें उन्होंने बताया कि जांच पूरी होने तक किसी भी अधिकारी का नाम साफ नहीं है और ये जांच पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से की जाएगी। हमारा आरक्षक खैरागढ़ जिले का जवान आरक्षक अनिल रत्नाकर जो कि राजनांदगांव की पुलिस भर्ती में सम्मिलित था, जब वहाँ पे भर्ती के दौरान इस बात के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ लोगों की मिलीभगत से कुछ अभ्यर्थियों को गलत तरीके से फायदा पहुँचाया जा रहा है, इसमें अपराध दर्ज किया गया और कुछ संदेहियों से पूछताछ की जा रही थी। इसी क्रम में 20 तारीख को हमें जानकारी प्राप्त हुई कि हमारा आरक्षक अनिल रत्नाकर की बॉडी वहाँ मिली है और राजनांदगांव जिले में लालबाग थाने में इसकी मर्ग की जांच की जा रही थी। क्योंकि मामला गंभीर था, इसको लेकर हम लोगों ने एसआईटी गठित किया था और एसआईटी ने जो रिपोर्ट दिया है अभी उसके रिपोर्ट से पहले उन्होंने पूरी 42 अभी तक गवाहों के कथन लिए हैं और कई सारे जो सीसीटीवी फुटेज है, बैंक स्टेटमेंट्स है, सीडीआर है, सभी का अध्ययन किया है और उसके पश्चात उन्होंने एक अंतरिम रिपोर्ट दिया है जिसके अनुसार अभी तक किसी भी ऐसे लोगों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए किसी वरिष्ठ लेवल पे और अभी वर्तमान में ये पाया गया है कि कुछ और लोगों के साथ मिल करके कुछ अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने के लिए पैसे का लेन देन के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, लेन देन करके जो है कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया है। और चूंकि वर्तमान में बहुत सारे अभी हमारे पास रिपोर्ट आने बाकी हैं, जैसे कि हैंड राइटिंग विशेषज्ञ से भी रिपोर्ट आना बाकी है, मोबाइल के डेटा के संबंध में फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आना बाकी है, विसरा रिपोर्ट भी बाकी है, इसलिए फाइनल रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही फाइनल रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसकी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। और इसी के साथ आज की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।